2 जनवरी 2026 का राज्य सरकार का ये आदेश है। इस आदेश में राज्य सरकार ने इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी की सप्लाई और उससे हुई मौतों के मामले को लेकर अफसरों पर बड़ा एक्शन लिया था। राज्य सरकार ने नगर निगम इंदौर के आयुक्त दिलीप यादव को पद से हटाकर पंचायत एवं विकास विभाग में पदस्थ किया था, लेकिन इसी आदेश के 16 दिन के बाद राज्य सरकार ने हटाए गए अफसर पर प्रमोशन का मुहर लगा दी। राज्य सरकार ने दिलीप यादव को 16 दिन बाद ही मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का एमडी बनाने का आदेश जारी कर दिया, यानी कि एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिलीप यादव को सौंपी गई है। हम आपको बता दें कि इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी सप्लाई के मामले को लेकर जिस तरीके का बवाल मचा था और जिस तरीके से सरकार और नगर निगम पर सवाल उठे थे, उसके बाद राज्य सरकार ने नगर निगम आयुक्त को हटाने के साथ ही अपर आयुक्त नगर निगम इंदौर के रोहित सिसोदिया और प्रभारी अधीक्षक यांत्रिकी संजीव श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया था। लेकिन 16 दिन के बाद ही राज्य सरकार ने दिलीप यादव को एक अहम जिम्मेदारी दे दी। राज्य सरकार ने रविवार को छुट्टी के दिन 26 आईएएस अफसरों के तबादले किए और इसमें दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नाम था एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शिवशेखर शुक्ला का, जिनके पास पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी थी। लेकिन सरकार ने वो जिम्मेदारी लेते हुए अब शिवशेखर शुक्ला को होम डिपार्टमेंट का फुल टाइम एसीएस बना दिया है। इसके अलावा शिवशेखर शुक्ला संस्कृति विभाग की भी जिम्मेदारी सौंपेंगे। 26 आईएएस अफसरों के तबादले में सबसे बड़ा प्रशासनिक फेरबदल स्वास्थ्य विभाग में देखने को मिला है। यहां पर स्वास्थ्य विभाग के सचिव संदीप यादव और स्वास्थ्य आयुक्त तरुण राठी के बीच पटरी नहीं बैठ पा रही थी। विवाद के चलते राज्य सरकार ने तरुण राठी को हटाकर आदिवासी विभाग में भेजा है। इसके अलावा राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को मजबूती देने के लिए 3 अलग अलग आईएएस अफसरों को भी नियुक्त किया है। इन अफसरों में जिनके तबादले हुए हैं उनमें जो कई आईएएस अफसर हैं जो अभी अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी सौंप रहे थे, लेकिन अब उन्हें स्वास्थ्य विभाग में अहम जिम्मेदारी दी गई है। आईएएस अफसरों के तबादलों में एक और अहम बदलाव किया गया है। अब मध्य प्रदेश के खनिज विभाग पर सीधी सीएमओ की पकड़ होगी। राज्य सरकार ने यहां पर तैनात आईएएस उमाकांत उमराव को हटाते हुए उन्हें पशुपालन विभाग में भेजा है और मुख्यमंत्री दफ्तर में पदस्थ आलोक सिंह को अब खनिज विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यानी कि मध्य प्रदेश में अब खनिज विभाग से जुड़े कामों पर सीधे मुख्यमंत्री दफ्तर की पकड़ होगी। राज्य सरकार ने एक और बड़ा फेरबदल करते हुए एक और आईएएस अफसर को लूप लाइन में डाला है और ये हैं मध्य प्रदेश में पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी के नेता नरोत्तम मिश्रा के रिश्तेदार श्रीमन शुक्ला, जिनको राज्य सरकार ने आयुक्त आदिवासी विभाग से हटाकर योजना एवं आर्थिकी सांख्यिकी विभाग में जिम्मेदारी दी है। कहा जाता है कि ये विभाग लूप लाइन का है, तो नरोत्तम मिश्रा के रिश्तेदार को लूप लाइन में भेजा गया है। राज्य सरकार ने कुल 26 आईएएस अफसरों के काम में फेरबदल किया है और इनमें फील्ड स्तर के अफसरों को छोड़कर जो प्रशासनिक स्तर पर, मंत्रालय के स्तर पर, विभागीय स्तर पर जो आईएएस अफसर तैनात हैं उनके कामकाज में फेरबदल किया गया है। कुल मिलाकर रविवार को छुट्टी के दिन राज्य सरकार के इस आदेश के पीछे के कई तरह के मायने हैं। एक तरफ विभागों में अफसरों के बीच पटरी नहीं बैठ पाने को लेकर मुख्यमंत्री दफ्तर ने सामंजस्य बिठाने की कोशिश की है, तो वहीं मुख्यमंत्री ने इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी की सप्लाई के मामले को लेकर लिए गए एक्शन के बावजूद जिस अफसर को प्रमोट किया है उसके जरिए भी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है। हालांकि इसी फैसले को लेकर अब मध्य प्रदेश में सियासी पारा भी गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। आईएएस अफसरों के ट्रांसफर से जुड़ी इस खबर को लेकर आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।